तुम लोग क्या करना चाहोगे बोलो? साथ साथ करोगे या फिर मैं पहले कर लूँ, समझ लोगे, उसके बाद करोगे? ठीक है, पहले मैं कर लेता हूँ पूरा आप लोग समझ लीजिए। कैलकुलेटर वगैरह निकाल के रख लीजिए, कुछ प्लस माइनस करना हो तो करके बताइएगा, या कैलकुलेटर नहीं लाए हैं तो फोन में भी आजकल किया जाता है ना। देखो ये सम्स मेरे पास एक आया है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। और एक बार ऊपर की लाइन आप देखिएगा, फोन साइलेंट कर लीजिएगा, बीच में आ जाता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है ना। ऊपर का जो लाइन है उसमें मेंशन किया फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2014 of a sole trader prepare a trading account and profit and loss account for the year ended 31st December 2014 and the balance sheet as on that date। तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग और पीएल हम लोग एक साथ बना लेते हैं और बैलेंस शीट अलग से। उसके बाद दिया रहता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का कुछ आइटम डेबिट में कुछ क्रेडिट में रहता ही है। और इसके बारे में मैंने क्या बताया कि ट्रायल बैलेंस के आइटम को हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं किसको, एडजस्टमेंट्स को, समझे। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीजें मैंने कहा था 15 आइटम कम से कम एडजस्टमेंट का याद कर लोगे कि कौन सा आइटम कहाँ कहाँ इफेक्ट डालता है। और ये बात भी आप लोग जान चुके हो कि एडजस्टमेंट में जो भी चीजें दी रहती हैं उसका कम से कम 2 जगह इफेक्ट दिखाया जाता है, कम से कम, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम तो कम से कम 2 जगह तुमको इफेक्ट दिखाना होगा। तो मेरा सम्स करने का तरीका क्या रहता है कि पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद जब मेरा एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम लेंगे, और ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, पीएल का है तो पीएल में, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में पुट करके सम्स को कंप्लीट करें, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वाला पेज हटा दे रहे हैं, सेकंड वाले पेज में आ रहे हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। आए 5 एडजस्टमेंट दिया है हमारा, जिसमें पहला एडजस्टमेंट जो आया है मेरे पास वो है, देखिएगा लाइन लिखा क्या है, फॉलोइंग मैटर्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, मिला। और इसमें पहला एडजस्टमेंट हमारा है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹30,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 30,000 रुपया, ठीक है। आने दो आइए बैठिए आराम से, आदत बना लिए हैं लेट आने का, क्या ही बोल सकते हैं, देखने में भी हमसे आटा कट्टा है ना। चलो अभी शांति से बैठ जाइए, बुक वगैरह बाद में निकालिएगा। एक सम्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, आपके पास भी गया होगा, देखिएगा एक बार निकाल के। इसका पहला एडजस्टमेंट दिया हुआ है हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹30,000। क्लोजिंग स्टॉक हर सम्स में रहता है और मेरे ख्याल से इसका एडजस्टमेंट आप लोग समझ भी गए होंगे, समझे। देखो विशाल, लिखने में अगर कंफ्यूजन होता है जैसे आपको लास्ट डे हुआ था तो आप एक बार फिर से इसको देखिए कि हमारा लिखने का तरीका कैसा है, समझ रहे हो। 2-3 बातें होती है बाबू, ध्यान में रखोगे। आपका टीचर आपको मीनिंग बताएगा, कॉन्सेप्ट बताएगा, एडजस्टमेंट बताएगा, लेकिन जब टीचर आपका सम सॉल्व करता है ना तो आप उसके प्रोसेस के लिखने के तरीके को फॉलो कीजिएगा, समझ रहे हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग भी ये समझते हैं कुछ बातें जो बताई नहीं जाती, हम लोग प्रोसेस को देखकर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे आपका टीचर जिस तरीके से लिख रहा है, आपके मन में अगर कंफ्यूजन हो रहा है लिखने में तो आप क्या करो, जैसे वो प्रोसेस फॉलो करके लिख रहा है वही प्रोसेस फॉलो करके आप भी लिखोगे, समझ रहे हैं मेरी बात। अभी नहीं लिखिएगा, पहले मैं पूरा कर लेता हूँ उसके बाद लिखिएगा। जैसे मेरे पास पहले क्या आया पता है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का आया, 30,000 का। अब ये चीज तुमको याद रखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ दिखाया जाता है। एडजस्टमेंट जो मैंने दिया है उसमें आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस।
मिला। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ये है मेरा, उसके क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहाँ पर हम जैसे लिख दे रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, दिख रहा है आपको कितने का दिया है, 30,000 का। और एसेट साइड में जाएंगे और एसेट साइड में भी हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। आपके पास पूरा जगह है, अगर आपको कोई स्टेप अच्छे से फॉलो नहीं करना है, मतलब जो आपको बैलेंस शीट का तरीका बताया गया था ना कि एक हम लोग प्रेफरेंशियल मेथड फॉलो करते हैं, एक लिक्विडिटी मेथड फॉलो करते हैं, एक हाइब्रिड मेथड फॉलो करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको मेथड नहीं फॉलो करने में बनता है, असुविधा होता है, तो शुरू के समय में तो मिक्स मेथड फॉलो कर लो, समझ रहे हो, मतलब कोई भी आइटम एसेट का मिले उसको कहीं भी आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, प्रेफरेंशियल मेथड फॉलो करता हूँ, मतलब हम पहले फिक्स आइटम पहले लिखते हैं, करेंट आइटम बाद में, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा जगह छोड़ के रखते हैं कि हमको बाद में जब फिक्स आइटम मिलेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। इसलिए आपको बोला गया था कि फॉर्मेट थोड़ा सा याद कर लीजिए कि कौन सा आइटम कहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है, 30,000 का, ठीक है, लिख दिए। दूसरा एडजस्टमेंट देखो, सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर वेजेज 5,000 और रेंट 3,000, दिखा। अब आउटस्टैंडिंग जो होता है वो हमारा लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी साइड में हम सिंपली लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दिख रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पर लिख दिए वेजेज और फिर लिख दिए सैलरीज। वेजेज कितना है, वेजेज और रेंट है, वेजेज है 5,000 का और रेंट है 3,000 का, टोटल हो गया कितना, 8,000। सैलरी नहीं है, रेंट है ना। ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट क्या होता है कि जब हम लोग इस एक्सपेंस को दिखाएंगे ट्रेडिंग और पीएल में तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट पेज में जाके देखो, फर्स्ट पेज में तुमको वेजेज मिलेगा, रेंट तो सबसे ऊपर ही दिया हुआ है, दिखा, रेंट आपका 20,000 है, मिला एकदम ऊपर। रेंट हमारा पीएल का आइटम होता है, तो ये मैं पीएल में लिख रहा हूँ, रेंट कितना दिया है 20,000, इसमें ऐड हो जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में हम लोग ओएस लिख देते हैं, एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में मत लिखिएगा। रेंट हो गया हमारा 3,000 का और ये ऐड करके बाहर दिखा दिया 23,000। उसी में देखो वेजेज कहीं मिलेगा फर्स्ट पेज में, यस सर 25,000 वेजेज 25,000 लिखे, इसमें हम लोग लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग वेजेज हम लोगों का है 5,000। ये ऐड करके बाहर दिखा दें कितना 30,000। सिंपल एडजस्टमेंट है कि आउटस्टैंडिंग है वो खर्चे के साथ ऐड होगा और किस साइड दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा, दिखा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन मशीनरी, 5% पर एनम ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड 20% ऑन फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड, दिखा। फर्नीचर मशीनरी में कितना है 10%। आपको पहले फर्स्ट पेज में जाके मशीनरी देखना होगा, कितना है मशीनरी, 80,000। इसमें लेस होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस होता है, डेप्रिसिएशन इसमें कितना दिया है 10%, है ना। तो आप 80,000 का 10% निकालोगे ना 8,000 आएगा, माइनस करके बाहर चला जाएगा 72,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना है वो भी देख लो कोर्स के फर्स्ट पेज में, 80,000 लैंड एंड बिल्डिंग भी 80,000 है, इस पर डेप्रिसिएशन 5% बोला है ना, 5%, 80,000 का 5% आएगा 4,000, ये बाहर चला जाएगा माइनस करके 76,000।
और फर्नीचर भी खोज लो, फर्नीचर मिलेगा फर्स्ट पेज में। 1,10,000 बगल बोला थे। फर्नीचर, फर्नीचर आप लोग देखिएगा 16,000 सर। फर्नीचर सम्स में हाँ सर। हाँ नीचे दिया है भाई, नीचे से देखोगे 5-6 आइटम ऊपर दिखा, अच्छा 16,000 का है ना। फर्नीचर हम लोगों को मिला है कितने का, 16,000 का। और इस पर डेप्रिसिएशन बोला है हमारा 20%। एडजस्टमेंट में देखिएगा, एडजस्टमेंट नंबर 3 में 20% डेप्रिसिएशन है। 16,000 का 20% निकालोगे तो होता है 16 दूनी 32,000 रुपया। ठीक है, 16,000 में 3200 माइनस करेंगे तो आएगा 12,800 हुआ। ये पहला इफेक्ट हुआ कि कोई भी एसेट का डेप्रिसिएशन पहले एसेट में से क्या होता है, माइनस होता है, याद रखना है, माइनस कर देना है। और इसका दूसरा इफेक्ट होगा कि जितना भी डेप्रिसिएशन है तीनों, ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं टू डेप्रिसिएशन। अब देखिए लिखने का तरीका, टू डेप्रिसिएशन ऑन लिख दिए ऐसे, इसके नीचे लाइन से लिख देंगे। पहला कौन सा था, मैशिनरी, तो लिख दिए मैशिनरी। इस पर कितना हुआ था, 8,000। उसके बाद क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना हुआ था, 4,000। और उसके बाद क्या था, फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना हुआ था, 3200। ये तरीका। अब ऐसे हम यहाँ पर लिख दिए, तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करके बाहर दिखा देंगे। 8 4 12, 12 और 3 15, 15,200। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट करोगे 2 इफेक्ट तुरंत दिखा दोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, नंबर 4 में क्या बोला है, बैड डेट इज टू बी रिटन ऑफ 1,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर। दिखा, आपको पहले वाले पेज में जाके पहले डेटर खोजना होगा। डेटर कहाँ है और कितने का है, बेड डेटर सर। नहीं, सन्ड्री डेटर लिखा होगा या डेटर लिखा होगा, डेटर लिखा 60,000 है सर। ये देखिए यहाँ पर लिखे डेटर 60,000। डेटर एसेट होता है, इसमें से लेस होता है फर्दर बैड डेट। अब एडजस्टमेंट में देखो, फर्दर बैड डेट दिया हुआ है 1,000। फर्दर बैड डेट 1,000 माइनस करके आपका वैल्यू आएगा 59,000। इसमें से माइनस होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम लोग शॉर्ट में पीवीडीडी भी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितना परसेंट बोला है, 5% बोला है। देखा, 59,000 का 5% निकाल के बताओ कितना आएगा, निकाल के बताइए। 2,950। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस कर दिए, ठीक है। ये पहला इफेक्ट हुआ एडजस्टमेंट का। और इसका दूसरा इफेक्ट फिर कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सम्स में देखो फर्स्ट पेज में बैड डेट कहीं दिया है, बैड डेट मिला, हाँ सर लास्ट में है। बैड डेट एकदम लास्ट में कितने का, 1200 का है ना। हम लोग यहाँ पर ना बैड डेट में ही फर्दर बैड डेट ऐड कर देते हैं। बैड डेट लिखेंगे 1200, तरीका देख के लिखने का। इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट हमारा हुआ है 1000 का, और इसमें ऐड करते हैं न्यू पीवीडीडी। न्यू पीवीडीडी कितने का, ये जो यहाँ निकला था 2950। इन सबको जोड़कर बाहर दिखाना है, कितना आएगा, 3 4 5, 5,150 जोड़ के देखिए ऐसे। ठीक है,
एडजस्टमेंट अगर आपको याद है तो सिंपली एक एक एडजस्टमेंट पढ़ो, जहां जिसका इफेक्ट होता है वहां पर पुट कर दो। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो ऊपर का एक एक आइटम उठाना है, और अगर वो आइटम ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में, पीएल का है तो पीएल में, बैलेंस शीट का है तो बैलेंस शीट में पुट करते हुए चले जाना है। और ध्यान में ये रखना है कि जो आइटम का एडजस्टमेंट हम लोग एक बार लिख चुके हैं दोबारा उसको अपने लिखेंगे नहीं। क्लियर है? अब आप आ जाइए एक बार, देखिए ऊपर का आप एक एक आइटम पुट कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहला आइटम हमारा रेंट, वो तो लिख चुके हैं। दूसरा आइटम हमारा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितने का है? 10,000 का। आपको याद होना चाहिए कि ड्राइंग जो है वो कैपिटल से क्या होता है? लेस होता है। तो नीचे देखो कहीं कैपिटल मिलेगा। हाँ सर, 1,20,000 मिला? 1,20,000। इसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने का दिया है? 10,000। लेस करके आ जाएगा हमारा 1,10,000। ठीक है। नेक्स्ट आइटम देखो, उसके बाद ड्राइंग के बाद है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट 4,000 है, मिला? एडवर्टीजमेंट पीएल का आइटम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है हमारा। एडवर्टीजमेंट कितने का लिखते हैं बाबू? 4। ठीक है। उसके बाद डेटर्स है। डेटर्स तो हम लोग लिख चुके थे, सन्ड्री डेटर है ना। इसके बाद है हम लोगों का जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने का है? जनरल एक्सपेंसेस है 6,000 का, है ना। वो भी पीएल का आइटम है, तो टू जनरल एक्सपेंसेस बोलकर यहाँ लिख रहे हैं। जनरल एक्सपेंसेस कितने का? 6,000 का। फिर सेल्स रिटर्न को तो एडजस्ट करने के लिए आपको सेल्स ढूंढना पड़ेगा। कहीं देखो नीचे सेल्स होगा। कितने का है सेल्स? 2,50,000। सेल्स है 2,50,000 का, और सेल्स रिटर्न कितने का है? 2,500, है ना। इसमें से माइनस होता है, माइनस करके बताओगे कितना आएगा? 247,500। सेल्स रिटर्न के बाद कौन सा आइटम है? इंश्योरेंस प्रीमियम है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पीएल का आइटम होता है, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दें। कितने का है? 3,000 का। बोलो रोहित, उसके बाद क्या आइटम है? कैपिटल। कैपिटल हो चुका है। फिर मशीनरी। मैशिनरी हो गया। वेजेस। वेजेज हो गया। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारा आइटम किसका है? लायबिलिटी का, तो लायबिलिटी में लिख दे रहे हैं क्रेडिटर्स। कितने का है? 45,000। 45,000। उसके बाद परचेजेस। परचेजेज हम लोग कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग में। अच्छा थोड़ा सा नीचे देख लो तो परचेज रिटर्न भी होगा शायद। परचेज कितने का है? 1,10,000। और परचेज रिटर्न 2,000 का दिखा हमको, है ना। तो हम लोग परचेज रिटर्न क्या करते हैं? इसमें से लेस करते हैं परचेज रिटर्न। तो पूरा लिख लेना भाई। 2,000। 1,10,000 में 2,000 माइनस करेंगे, बाहर चला जाएगा मेरा 1,08,000। ठीक है। उसके बाद का आइटम बोलो। सैलरीज। सेल्स रिटर्न तक हुआ था ना, परचेज रिटर्न तक हुआ था। क्रेडिटर्स के बाद क्या है? परचेज, परचेज हो गया। फिर सैलरी है। सैलरी कितने का है? सैलरी मिल रहा है हम लोगों को कितने का? 19,000 का, है ना। सैलरी तो पीएल का आइटम है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ लिख दे रहे हैं सैलरीज। कितना बोले? 19,000। उसके बाद क्या है? लोन लायबिलिटी में आ जाएगा। अमाउंट बोलो। 2,000। 80,000।
देखो 80 को हम प्रेफरेंस दिए, उसका कारण है। कारण क्या पता है? जैसे लोन है ना, मेरे पास जब दो फिगर आएगा तो मैं बड़ा वाला फिगर को ही प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि लोन जो है वो ज्यादातर एक वेटेड वर्ड इंडिकेट करता है, समझ रहे हो? तो लगता है 80,000 का हो सकता है। उसके बाद में देखो परचेज रिटर्न, वो है तुम्हारा 2,000 का। मिला? लाइन जब ऐसे दिया रहता है ना तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देखना पड़ता है, फोकस जिसका भी हटेगा वो अमाउंट में मिस्टेक हो ही जाएगा, ये नॉर्मल बात। इसके बाद है कैश इन हैंड, दिखा? कैश इन हैंड हमको दिख रहा है 300, तो ये हमारा एसेट है, एसेट में लिख देंगे। उसके बाद क्या बाबू? सेल्स हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, रिजर्व है। रिजर्व आपका होता है लायबिलिटी। कितने का रिजर्व है? 33,500 का। बोलते जाइए। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस है 2400 का, है ना? इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारा आइटम है पीएल का, पीएल में लिख दिए 2400। फिर फर्नीचर हो चुका है, ये ओपनिंग स्टॉक है ना? 28,000 का दिख रहा है हमको, तो टू ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, 28 ही है ना, 28। टू ओपनिंग स्टॉक 28,000। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस पीएल का आइटम है भाई। टेलीफोन चार्जेस कितने का है? 2400 का। उसके बाद कैश एंड बैंक फिर आ जाएगा हमारा एसेट में। कैश एंड बैंक कितने की है? 59,800 का। उसके बाद है हम लोगों का डिस्काउंट, किस साइड दिया है? डेबिट साइड में ना, तो ये हमारा पीएल का आइटम होगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट, कितने का है? 900 का। और उसके बाद लास्ट आइटम बैड डेट है, वो तो हम लोग लिख लिए हैं। अब सुनो, आराम से टोटल करना, जल्दीबाजी करोगे गलती हो जाएगी, फिर से चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? पहले इधर का करोगे और 2-3 लोग कीजिएगा, कैलकुलेटर नहीं लाए फोन में कर लीजिए। इधर का जोड़ोगे पहले तो हमको दिख रहा है 277,500 आएगा किसी का? 277,500 में भाई इधर का माइनस कर दीजिए। माइनस करके बताइए कितना आया, बोलो। 31 और 30 60 1,11,500 कितना आया है? ओके, 1,11,500 इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, क्या नाम देते हैं? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, समझे? और ये ट्रांसफर होकर इधर पीएल के क्रेडिट में आ जाता है, यहाँ लिखते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग शॉर्ट में जीपी भी लिख देते हैं, है ना? बार बार बोलते हैं एग्जाम में पूरा लिखिएगा। अच्छा, ये 1,11,500 और किसी ने चेक किया है? आया ना इतना? ओके, अब इसमें से 1,11,500 में से यही टोटल में आ जाएगा, ये सारा आपको माइनस करना है। और नीचे का अगर टोटल नहीं दिख रहा हो किसी को तो मैं बोल दे रहा हूँ भाई, नीचे की लाइन अगर नहीं दिख रही है, टोटल में यही फिगर लिखना है, 1,11,500। इसमें से ये सारा माइनस करोगे और माइनस करके बताओगे, बोलो कुछ कर। ये माइनस करके पूरा कितना आ रहा है?
कितना बोले? 30 30,450। तो हम लोग अगर यहाँ पर 30,450 लिख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नहीं दिख रहा होगा जिनको, उनको मैं बोल दूं, इसको हम लोग किस नाम से लिखते हैं? टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। और कितना है हम लोगों का? 30,450, 30,450। अब ये 30,450 इधर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। करो उसमें ऐड, इसमें ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 30,450 ऐड करेंगे 1,10,000 में तो 1,40,450 आ जाएगा, है ना? ये जोड़ेंगे तो 1,40,450, उसमें ये 8,000 जोड़ दीजिए, ये 8 है। उसके बाद ये तीनों ऐड कर दीजिए। तुम इधर का ऐड किए थे उसका? हाँ कर दिया। 2,15,156। नहीं बाबू, आराम से जोड़ो, इतनी जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि ऐसे 56-56 वाला कोई फिगर है नहीं। आराम से जोड़िए, रिलैक्स। 6,950 आ रहा है। कितना आया? 306,950। ठीक है, तो ये सारा हमारा ऐड करके इस साइड में 306,950 आ रहा है ना? एक बार इधर का भी चेक करो रोशनी, कितना आ रहा है? वो जो बताया है वो सही नहीं लग रहा है। 306। ऐसे बोलने पर नहीं मानेंगे, तुम विश्वास खो चुके हो, है ना? अच्छा, कैलकुलेटर में दिखा रहा है 950 तो दिख रहा है। आया? ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, और अगर मन में कोई डाउट आए किसी एडजस्टमेंट से रिलेटेड तो फिर से एक बार पूछ लीजिए और फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, इसको जोड़कर देख लियो ना? आया ना विचार? ओके, ठीक है, अब कर लो। कोई मन में डाउट आए फिर से पूछ लेना, फिर से बता